का समय बचता है तो खेती में काम करते हैं। फिर जब हमारा बैंक का ड्यूटी का समय होता है 10:30 पौने 11 बजे बैंक में निकलते हैं, वहाँ से 3:30 बजे वापसी होती है हमारी। फिर हमारे बच्चे, हमारी पूरी फैमिली साथ में खेत में जाते हैं। फिर वहाँ से खेत में से जब हम लोग की वापसी होती है तो शाम को बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, अपना खाना पीना देखते हैं। बच्चे जब पढ़ते हैं ना उसी समय उनके साथ साथ पढ़ते हैं। चलिए मैम, हम आपकी बातों से इंस्पायर हुए हैं, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, जो ऐसे स्टूडेंट्स घर में बैठकर पढ़ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और आप जो काम कर रही है ना, ऐसे ही विषय होते हैं। धन्यवाद मैम। होम साइंस का विषय होता है, इसमें वही आता है कि घर कैसे संभालोगे, बच्चों को कैसे संभालोगे। जी मैम। इसमें पढ़ाई की जरूरत है नहीं, थोड़ा बहुत बस ध्यान देने की जरूरत है, तो हमारा डेली का रूटीन है, उसी को बस थोड़ा सा। तो मैं चाहती हूँ जी मैम कि आपका नाम वगैरह मेरी ऑफिस ले लें और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद मैम। और आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ये आपकी पढ़ाई करना है वो। जी मैम। बराबर है? जी मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। स्वास्थ्य चयन हुआ था हमारे अरविंद भैया के सहयोग से, जो हमारे बीना में इस टाइम मौजूद है यहाँ पे। उनके सहयोग से हमें धानापुर ब्लॉक में स्वास्थ्य सखी के पद पे चयनित किया गया था। जब हम गांव में निकले दीदी काम करने के लिए, तो हमको समस्याएं ज्यादातर बच्चों में था, लेकिन महिलाओं में ज्यादातर हमको समस्या समझ में आई। जो होता है महामारी के टाइम हम लोग का जो हम लोग महामारी में क्या करते हैं, काम रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, महिलाएं जो होती है अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। लेकिन हम जब बाहर घर में जब गांव जाने लगे तो देखे कि क्या होता था, दिन भर बच्चे हैं, घर का काम है, घरेलू में दिन भर उनका टाइम निकल जाता था। जब ये ब्रेड वाला टाइम आता था तो वो कहीं से भी कपड़ा उठाती थी और यूज कर लेती थी उसको झाड़कर। तो हमको बहुत सारी ये समस्या ली, तो हमने दीदी से जाके पूछा कि दीदी मतलब आप कपड़ा क्यों यूज करती है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप खरीद के लाके यूज कर देती हैं, यूज कर सकते हैं उसको। तो हमको दीदी ने ये कहा कि दीदी वो चीज बहुत महंगा पड़ता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिन का 200-250 दिहाड़ी का हम लोग का मजदूरी होता है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग आए, बैठ के उसको, जैसे सर हमारे हैं, अपूर्व सर हैं एसबीपी के, हमारे अरविंद भैया हैं नागलम के, और डीसी मैडम भी हैं, उनसे हम लोग ने बैठ के ये मीटिंग किया कि सर हमारे गांव में जो महिलाओं की जरूरतें हैं, हमको ज्यादातर बीमारी जो है ना वो कपड़े से फैलती है। तो हमने क्या करना है कि कपड़े को हटा के हम लोग पैड यूज करते हैं। तो सर बोले ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतलब वो होगा। तो हमने करते 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 इसमें अपने 2 VO से, जैसे गाँव में होता है VO समूह बनता है, समूह के बाद VO बनता है, VO का गठन हम लोग करते हैं उसमें। तो VO से हमको क्या मिला, जैसे हम लोग सारा जब डाटा बनाए तो हमको 6.5 लाख रुपए का उसमें लागत आनी थी। हमने क्या भाई 6.5 लाख रुपए तो ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसके लिए तो मतलब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों VO को मिला के 1.5 लाख रुपए अपना वहां से निकाला, और 3 लाख रुपए हमको एसडीपी के तहत से मिला, जो कि हमने वहां पे सिसोड़ा कला में ये सैनिटरी पैड का मशीन बिठाया। और मशीन बिठाने के बाद हमने कहा पहले दीदियों को ही देते, अपने समूह की जो दीदियां हैं उनको देते, यूज करती हैं, फिर इसका रिजल्ट जो आता है। तो अभी हम मई से उसको शुरू किया और अपनी दीदियों के बीच में ही उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और सॉरी मैं भूल गई वहाँ पे पैड लाने के लिए, मैं सोच रही हूँ दिखा देती हूँ। मेरे ब्रांड का नाम तराना है। थैंक यू। ये तराना नाम है जो हमने सिसौड़ा कला में चंदौली जिला में शुरू किया है, और इसमें हम लोग 10 दीदियां काम करती हैं। 10 दीदियां मतलब 10 समूहों से लेके, और वो लोग हम लोग का एक टाइम बना होता है, मतलब सुबह 5 दीदी, शाम को 5 दीदी, क्योंकि गांव में ज्यादातर होता है कि लाइट की कमी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह में जो दीदी फ्री होती है, मतलब उनको दिन भर का काम करना होता है, तो हम लोग सुबह में कर लेते हैं। जो दीदी शाम को काम करके आती है उनके साथ हम लोग शाम को काम कर लेते हैं। ये तो मेरी आजीविका थी। शुरू में जब हमने शुरू किया इस पैड को बनाने के लिए, तो 3 महीने तक हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दीदियां जो होती है ना, थोड़ा सा गांव में ये होता है, समझाना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हुआ जब हमने 3 महीने में शुरू किया, तो कभी ऐसा लगता था कि
शायद ही किसी दीदी को 100, 200, 250, 300 रुपये पर डे का पड़ जाता था, ये होता था। लेकिन जैसे ही हमने 3 महीने के बाद ग्रोथ किया, आज हम लोग 10 दीदियां मिलके 3000 से 35,000 तक हम लोग कमा लेते हैं महीने का। देखिए ये कितना ज्यादा अपने आप ही चैलेंजिंग हो जाता है, खासतौर से। मैम मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के हैं। मेरा बाबू एक स्कूल में, प्राइवेट ही स्कूल में हम लोग उनको पढ़ाते हैं। मैम जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी कि आज के डेट में सभी लोग, मैं भी सोचती हूँ, सभी लोग सोचते हैं कि अपनी बेटियों की शादी हम 22 साल के हो जाएंगे, 23 साल के हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन आज से 15 साल 16 साल पहले बेटियों की शादी 14 से 15 साल में हो जाती थी, जो कि मेरी भी हुई। मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, मैं 8 तक पढ़ी हूँ, सिर्फ 8 तक पढ़ने के बाद मैंने अपना स्कूल टाइम छोड़ दिया। चाहे कोई भी परेशानियां थी, छोड़ दिया। मैं ज्यादातर पढ़ी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश और गणित 2 चीज में थोड़ा आता है लेकिन कम आता है। लेकिन मैम मैं आपसे कहने कर चाहती हूँ कि जो चीज मैंने जो कष्ट सहा वो मैं अपने बच्चों को नहीं सहना देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं न पढ़ी लेकिन मेरे बच्चे पढ़े, और मैं जो कर रही हूँ मुझसे भी आगे मेरे बच्चे जाएं। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका नाम कन्हैयालाल है। मैं होटल में, मेरे हस्बैंड हैं, होटल में कमेस्ट्री लॉन्ड्री का काम चलता है होटल में, तो वो होटल में वो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला, हर सफल महिला के पीछे पुरुष, तो भाई पुरुषों का भी सम्मान करना लाजमी है, क्योंकि देखिए वो आ भी गए मंच पर अपनी पत्नी के साथ, जैसे वो कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है, तो 12/9/2016 से मैं समूह में जुड़ी थी। मेरे परिवार में ये अकेले हैं, एक ये है, एक इनकी बहन है, मेरे सास ससुर हैं। मतलब परिवार में मुझे इतनी आजादी मिली, इतना मतलब सपोर्ट मिला कि तुमको करना है करो, हम रोकेंगे नहीं, तुम्हारा कदम नहीं रोकेंगे। और आज मेरे परिवार की वजह से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है अपने आजीविका के तहत से, मोदी सरकार जी की वजह से ये हुआ है कि आज मैं इस लायक हूँ कि मैम के सामने और सर के सामने मैं आज खड़े होके इनको देख सकती हूँ। इनसे आज मेरा इतना सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री जी। देखिए आपकी और हमारे साथ में जो तमाम यहाँ पर सखियां मौजूद हैं, हमारी यहाँ पे बहनें मौजूद है, वाकई में वो समाज के लिए एक अलग मिसाल